सिन्हा सर, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हो रहा है, लेकिन हमने एक बड़ी चीज़ जो देखी है बीते एक साल में, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम डिफेंस सेक्टर में खासतौर पर, जबकि आपकी बहुत ज़्यादा आप ओवर रिलायंट हैं इम्पोर्ट्स पर। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट में? देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर स्वावलंबी होने के क्षेत्र में DIB डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के क्षेत्र में हो सकता है इंसेंटिव मिले। आदित्य, मुझे 1.5 मिनट का टाइम, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं टिप्पणी करना पसंद करूँगा कि सभी सेक्टर महत्वपूर्ण है देश के लिए, लेकिन यदि आप प्रायोरिटाइज कीजिए तो मुझे लगता है डिफेंस नंबर 1 आता है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी सुरक्षित नहीं, सब खत्म है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँ तो थ्रेट परसेप्शन डिक्टेट करता है कि हमारा मेन दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान नहीं। चाइना भूतकाल में 131 डिफेंस बजट था, $131 बिलियन, हमारा था 46। चाइना का डिफेंस बजट 3.5 गुना ज़्यादा है हिंदुस्तान से। तो यदि हम मैचिंग कैपेबिलिटी, मैचिंग बजट, पूरा गैप तो फिल नहीं कर सकते, लेकिन जितना नज़दीक जा सकते हैं उतना बेहतर होगा। अभी आप नज़दीक जाने की बात कर रहे हैं सर, माफ़ी के साथ वो तस्वीर ले आइए, क्योंकि हमारा कैमरा जो था उस तस्वीर के काफ़ी नज़दीक जा रहा था, और वो तस्वीर वित्त मंत्री की है, निर्मला सीतारमण की है, और ये वो तस्वीर है। अभी आप थोड़ी देर पहले इसी तस्वीर पर जूम इन होते हुए देख रहे थे। ये डिजिटल बजट है, ये डिजिटल बजट है, पेपरलेस बजट है, और इस तस्वीर को लेकर लगातार बात हो रही है। मैं अपनी बात और अब कुछ 18 मिनट का वक्त बाकी है। सर, मैं दे रही हूँ आपको वापस, वो थोड़ा सा अपडेट करना मेरे लिए जरूरी है। 18 मिनट का वक्त बाकी है जब वित्त मंत्री संसद में इसे पेश करेंगी। कैबिनेट की बैठक हमने आपको अपडेट दिया था, थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी, वो बैठक इस वक्त चल रही है, और साथ ही संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी एक अपडेट आया है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जनरल सिन्हा, मैं ये कह रहा था कि जो मेजर, देखो, जब डिफेंस बजट की बात करते हैं, मैक्रो एस्पेक्ट समझने की जरूरत है। डिफेंस बजट 2 हिस्सों में, पार्ट्स में होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करीब जो रेशियो है 75% to 25%, रेवेन्यू 75% है और कैपिटल 25% है। और इन एसेंस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो वैल्यू एडिशन करता है। रेवेन्यू तो नॉर्मल मेंटेनेंस में जाता है, खाना में जाता है, राशन में जाता है, पेन अलाउंस में जाता है। मैं 2 फिगर कोट करता हूँ। पेंशन 13-14 में था 45,000 करोड़, 20-21 में हो गया 1,33,825 करोड़। तो पेंशन इतना बढ़ रहा है। तो ये सब एक्सपेंडिचर कैसे घटाया जाए, और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाया जाए। एक और 10 सेकेंड और, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो अभी जीरो बजटिंग सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है, उसको बदलना पड़ेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नॉन लैप्सेबल रोल ऑन बजट होना चाहिए, और वो बजट 5 से 10 साल के लिए लागू होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो प्रोक्योरमेंट, कैपिटल प्रोक्योरमेंट अच्छा होगा। जनरल सिन्हा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? लगातार सिर हिला रहे हैं। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। ये जो बजट है इसको ध्यान रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है। देखिए, 2020 के अंदर में सबसे बड़ी चुनौती देश के लिए कोविड और राष्ट्रीय सुरक्षा थी, और ये जो थ्रेट है चाइना पाकिस्तान की और उनके नापाक इरादे, ये रियल और इमीडिएट है। तो इसलिए जरूरी है कि इसमें बढ़ोतरी होगी, और पूरा विश्वास है कि सरकार इस क्षेत्र के ऊपर में ध्यान देगी। ये भी यकीन करना है कि देश ओवरऑल प्रगति करना चाहिए, सबकी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन पक्का एक विश्वास है कि एक बहुत बैलेंस तरीके से डिफेंस की अलॉटमेंट होगी। और हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं। मैम, आप टीचर हैं, आप एक महिला भी हैं, और कहा जा रहा है कि महिलाओं के एक्सपेक्टेशंस इस बार बहुत ज़्यादा हैं। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मैं आई होल्ड इट। बीइंग अ टीचर, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ऑलरेडी पॉलिसी बन चुकी है, NEP आ चुका है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम वेट कर रहे हैं कि उसको गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करती है प्रॉपर्ली। आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग आ चुका है, एक तरीके से सेंट्रलाइज पोजीशन पे एजुकेशन सेक्टर बैठा हुआ है, जहाँ के हम मैन्युफैक्चरर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे अगर हम देखा जाए तो IT इंडस्ट्री को भी सपोर्ट दे रहे हैं, जहाँ पे देखा जाए तो हम पूरी वेलबींग देख रहे हैं पूरी कंट्री की। तो डिपेंड करता है कि अब इसका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले टाइम में कैसा हो। आप देश का फ्यूचर तैयार कर रही हैं, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। जी, हम एक यंग कंट्री हैं। आप क्या चाहेंगी? अब से करीब 15 मिनट का वक्त बाकी है, शायद 15 मिनट का वक्त, करीब 15 मिनट का वक्त। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं इस बजट से ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बीइंग अ स्कूल प्रिंसिपल, मुझे ऐसा लगता है कि 11 महीने से ये इंडस्ट्री है जो बिल्कुल शट डाउन बैठी है। फिजिकली स्कूल्स ओपन नहीं है, सब बच्चे, सब टीचर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही लर्निंग जो हो रही है वो उसी पे हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि
जो बजट आ रहा है उससे गवर्नमेंट स्कूल्स को इतनी ग्रांट्स दे, जीएसटी में इतनी लीवरेजेस दे, जिससे कि स्कूल्स की रेस्टोरेशन का काम जो है वो एक पेस पे चल सके। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि किस तरह से हम आगे आने वाले टाइम पे अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर काम करें। सेंट्रली गवर्नमेंट ग्रांट्स दे, वर्कशॉप्स करे, किस तरह से टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम करे कि जिस तरह से हमने आज इस बार फेस किया है, आगे ऐसा कुछ हो तो टीचर्स को इतने चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। बहुत अहम बिंदु, बहुत अहम पॉइंट आपने यहाँ पर हाईलाइट किया, वो जो टेक्नोलॉजी पर किस तरह से फोकस करने की जरूरत है जब आप ऑनलाइन क्लासेस, खासतौर पर इस पेंडेमिक के काल में। आप क्या कहेंगे? आज आपसे अब करीब 14 मिनट का वक्त बाकी है, आपकी आवाज़ हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की, लेकिन निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री, मन बना चुकी हैं, उनके हाथ में डिजिटल बजट है। आप किस बात से सबसे ज़्यादा खुश होंगे? क्या वित्त मंत्री दे सकती हैं? ये आपको समझना है, उनके सामने चैलेंजेस भी हैं, सब कुछ आसान नहीं है उनके लिए। सब कुछ ऑब्वियसली आसान नहीं है उनके लिए, बट इस बार जीएसटी कलेक्शन को देखते हुए और जो टैक्स कलेक्शन हुए हैं उनके पास, ओवरऑल पूरी कंट्री को, इकॉनमी को एक बूस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट द एजुकेशन सेक्टर, बीट द डिफेंस सेक्टर, एनी सेक्टर, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को जो 1 साल से घर से पढ़ रहे हैं, उनको दोबारा से उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको दोबारा बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि हाँ, इंडिया बाहर को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड साइन कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है, बीट द मेडिकल सेक्टर, और ऐसे ही एजुकेशन सेक्टर में भी उनको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वैक्सीन की बात करें, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूँगी, भारत की जो रेपुटेशन है, भारत की जो इमेज है, वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, आप समझिए भारत में कितनी ज़्यादा गुंजाइश है, भारत की जो ताकत है। अक्सर लोग आपसे भारत की कमज़ोरी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब फार्मेसी की बात होती है, फार्मा की बात होती है, तो वर्ल्ड की अगर कोई फार्मेसी है तो वो भारत है। और जब हम आज कोरोना को लेकर बहुत बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक नेशनलिज्म है, वेस्ट जो है वो होर्डिंग कर रहा है, वेस्ट जो है वहाँ पर ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि कनाडा ने तो अपने 5 टाइम्स जो सिटीजन है, टोटल नंबर ऑफ सिटीजन, उसके 5 गुना ज़्यादा होर्डिंग कर ली है। लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत वसुधैव कुटुंबकम पर आगे बढ़ रहा है, फ्री वैक्सीन दे रहा है और साथ ही कमर्शियल एग्रीमेंट्स भी लगातार साइन कर रहा है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.